जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुमार विश्वास जो आजकल कवि हैं, पहले वो राजनीति में थे केजरीवाल के पार्टी से, लेकिन अब बीजेपी सपोर्टर हो गए। उन्होंने एक बात कही थी बड़े मंच से, जहां की बीजेपी के एमएलए, एमपी और कुछ बड़े बड़े हस्तियां बैठा हुआ था कि अब मैं कहीं जाता हूं तो जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता होता है या एमएलए या एमपी होता है, मैं उन्हें गले लगा लेता हूं और उनकी खूब खातिरदारी और इज्जत करता हूं। तो जनता ने पूछा ऐसा क्यों? तो कुमार विश्वास ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए कि बीजेपी का कौन विधायक या कौन सा कार्यकर्ता कब मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ जाए कुछ पता नहीं चलता। जी हाँ भाइयों, मोदी जी के शासन में ऐसा हुआ है कि जितने भी स्टेट में बड़े बड़े नेता थे उनको दरकिनार करके छोटे छोटे नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया गया और इससे बहुत वाहवाही लूटा बीजेपी सरकार ने, मोदी और अमित शाह ने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला या पुराने कद्दावर नेता को हटाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है। जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा को जैसे ही साइडलाइन किया गया, बीजेपी की सरकार चली गई। उसी तरह 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है, जो कि ना उसको निकाल के फेंक सकता है और ना ही उसे निगल सकता है। यहां तक कि दबे आवाज में बीजेपी के अंदर भी कहा जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह ने बहुत बड़ा गलत फैसला लेके इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। सबसे पहले भाइयों नाम आता है राजस्थान के भजन लाल शर्मा का। भजन लाल शर्मा के रीजन में अभी देखिए कुछ दिन पहले जो करनी सेना है उन्होंने शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट किया था जयपुर में, यूजीसी प्रोटेस्ट को लेके, लेकिन उसमें उन्होंने पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें कि एक राजपूत समाज के जो नेता थे उनका डेथ हो गया। भाइयों, जिस आदमी का डेथ हुआ वो सवर्ण कास्ट से नहीं आते हैं, वो ओबीसी कास्ट से आते हैं। जी हाँ भाइयों, अब जो इन्होंने नेताओं ने जो जनता को बांटा है वोट लेने के लिए, उन्होंने जाति विशेष को देख के नहीं बांटा है। उन्होंने देखा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा वोट ज्यादा आ सकता है तो इस जाति को ओबीसी में डाल दो, इस जाति को सवर्ण में डाल दो, इस जाति को एससी एसटी में डाल दो। तो उसको लेके और बाकी काफी सारे फैसले थे राजस्थान में, जिसमें कि भजन लाल शर्मा की किरकिरी हो रखी है। एक दूसरा क्या है, भजन लाल शर्मा को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जा रहा है, मोदी सरकार का। मतलब अमित शाह जो बोलता है वही भजन लाल शर्मा वहां पे करता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यहां तक कि राजस्थान के जो है ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद जीतते हैं और सभापति भी हैं राज्यसभा का, उनके इशारे पे वो काम करते हैं भजन लाल शर्मा। जबकि वहां पे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया थी जो कि कड़ा डिसीजन लेने में माहिर थी, और चाहे वो सर्वोच्च नेता हो जो कि केंद्र में बैठता हो, किसी का वो सुनता नहीं था और एक मजबूत डिसीजन देती थी। लेकिन उन्हें हटा के भजन लाल शर्मा को किया गया, जो कि एक कठपुतली की तौर पे काम कर रहा है, जिससे जनता में आक्रोश भी बढ़ रहा है। एक तो ये हो गया भाइयों, और दूसरा आप चले जाइए मोहन यादव, एमपी का मुख्यमंत्री, जहां की शिवराज सिंह चौहान था, उन्हें आगे करके इलेक्शन लड़ा गया और भारी बहुमत से जीत हुआ। और जीत होने के बाद शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया और मोहन यादव को वहां पे मुख्यमंत्री बिठा दिया गया। लेकिन मोहन यादव की कुछ डिसीजन ऐसा गलत था जिसके कारण केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी और बहुत जगह उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ा। और आगे भी ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं मोहन यादव के थ्रू कि आगे भी केंद्र सरकार का जो है, एक तो जनता का वोट गिरते जा रहा है और उनका एक जो सामाजिकता है, उनके प्रति जो जनता की भाव थी वो भी खत्म होते जा रहा है। एक तो जमीन घोटाला, जितने भी उज्जैन हो चाहे कहीं भी हो, इंदौर हो, जहां जहां सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा था उसके बगल का पहले से जमीन जो है, मोहन यादव के रिश्तेदारों को पता चल जाता था कि ये जमीन आ गया है प्रोजेक्ट में, इसके बगल वाला खाली है। साम दाम दंड भेद, ये चारों मिलके लगा के वो सब जमीन मोहन यादव के रिश्तेदार खरीद लेते थे। एक ही साल के अंदर इतने जमीन मोहन यादव की बीवी, मोहन यादव के बच्चे, मोहन यादव के बहन, बहनोई, भाई, भतीजा, सबके पास इतना हो गया कि इतना अभी तक पिछले 2 पुश्त में नहीं हुआ था। और सारे जमीन कोई ना कोई सरकारी प्रोजेक्ट या बड़े बड़े उद्योग जहां पे लग रहे हैं उनके फ्रंट साइड का है, जो कि अगर 1000
रुपए स्क्वायर फीट हो तो वो सीधा 15 से 20,000 रुपए स्क्वायर फीट दाम चला गया हो। इससे भी किरकिरी हुआ और उसके बाद मोहन यादव ने कि आरक्षण का एक मुद्दा बना दिया कि उसको 70% से 80% होना चाहिए और यहां तक कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा कर दिया और विधानसभा में पास भी करा दिया। इससे एमपी के अंदर उसको बीजेपी को बहुत ज्यादा किरकिरी झेलना पड़ा, शर्मिंदगी महसूस हुआ, लेकिन मोहन यादव को बिल्कुल भी इसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसमें वो लायक नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उसे बना दिया गया। और एक बार जब आप बनाते हैं मुख्यमंत्री, कोई छोटा पद वो है नहीं कि उनका जो कि उसे आप हटा देंगे। उसे किसी भी मुख्यमंत्री को हटाना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जनता के अंदर गलत संदेश जाता है और न्यूज रिपोर्टर वगैरह उन्हें जीने नहीं देता है। तो इसलिए मोहन यादव जो है काफी, जैसे मोहन यादव के रीजन में उज्जैन में नवीनीकरण हुआ था महादेव जी का मंदिर, उसमें पूरे चाइनीज का आइटम उन्होंने लगा दिया था और एक ही झटके में जब आंधी तूफान आया शंकराचार्य का जो मूर्ति था वो गिर के बिखर गया क्योंकि वो पत्थर का नहीं बना हुआ था, चाइनीज मटेरियल का बनवा के मंगवाया गया था। इससे भी पोल खुला बीजेपी का। और अभी दतिया सीट जो था उसमें मोहन यादव के कारण ही दतिया सीट जो है हार गया और कहा जाता है यूजीसी का यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और फर्क पड़ा है। दूसरा, मोहन यादव का पूर्ण रूप से आरक्षण का जो नीति है उस कारण से भी यहाँ पे बीजेपी की हार होना तय माना जाता है अगला इलेक्शन में 2028 में। तीसरा क्या है, बिहार। बिहार का जो है राजनीति बहुत ही गर्माहट चल रहा है और अभी चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा था। जी हाँ भाइयों, वहां सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि प्रशांत किशोर के द्वारा जब नीतीश कुमार की जीत हुई थी, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके बीजेपी की सरकार बना था। बीजेपी को नीतीश कुमार को हटाने के बाद सम्राट चौधरी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और यहां तक कि बिहार के अंदर पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है जो कि बीजेपी के द्वारा और बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री है। इससे क्या हुआ, उनके आपस के जो बीजेपी में बड़े बड़े नेता थे जो कि बरसों से बीजेपी के थे, उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ क्योंकि जो सम्राट चौधरी है वो 7 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था। पहले वो जंगल राज का ही एक सदस्य था लालू यादव का। उसके बाद प्रशांत किशोर के द्वारा बहुत ज्यादा उसके आक्रामक रूप अपनाया गया था कि 7 आदमियों के मर्डर के अभियुक्त हैं, जेल काट के निकला है और ये सब सबूत के साथ दिया गया था। फिर भी बीजेपी सरकार ने सम्राट चौधरी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद भरत तिवारी वाला घटना, बंटी यादव वाला घटना, 2 पासवान लड़के को का मर्डर वाला घटना और एक कुशवाहा समाज का दिल्ली के पुलिस के द्वारा गोली मार देने वाला घटना, ये सब घटना होने के बाद इस सब में निर्णय लेने में सम्राट चौधरी के द्वारा असमर्थ होने के कारण इतना ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश हो गया कि उन्हें अब लगता है कि सम्राट चौधरी को फिर से हटा के नीतीश कुमार को लाया जाए। नीतीश कुमार का तबीयत खराब होने के बावजूद सभी जनता सम्राट चौधरी से अच्छा नेता उन्हें मानते हैं। नहीं तो जनता सोची थी कि बहुत कोई पढ़ा लिखा नेता हमें बिहार का मुख्यमंत्री दिया जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी का भाषा इतना खराब है वहां पे किसी के प्रति और इतनी उदंडता से वो बात करते हैं कि बीजेपी का बिहार के अंदर अगर यही हाल रहा तो अगला जो चुनाव होगा या हो सकता है लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ जाती है। अगर बिहार के अंदर लोकसभा में चुनौती मिलता है बीजेपी सरकार को तो 2029 में मोदी जी का सरकार बनना मुश्किल ही माना जाएगा। अभी तो 2 समर्थन को लेके बना हुआ है, अगले बार समर्थन भी उन्हें नहीं मिला। तो मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और सम्राट चौधरी मिलके बीजेपी का जो गरिमा था इतना ऊपर तक उसे डाउन करके घुटने के ऊपर ला दिया है। लेकिन बीजेपी ताबड़तोड़ एक दूसरे के साथ, नीतीश कुमार के साथ और अपना खुद के बड़े बड़े नेता के साथ मीटिंग कर रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि इनको हटाएं कैसे, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में 2028 में चुनाव है और वो चाहते नहीं हटाएं। और दूसरा, अगर यही हालत रहा तो लास्ट में जैसे मोहन खट्टर, लाल खट्टर को हटाया गया था उसी तरह इन्हें भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और लोकसभा इलेक्शन देखते हुए अगर सम्राट चौधरी को नहीं हटाया गया बीजेपी के द्वारा तो वहां भी बिहार के अंदर भी लोकसभा चुनाव में सीट कम आने का निश्चित ही व्यवस्था है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के अध्यक्ष वाली सीट को हरा के विधायकी में जीत गया है और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब पंचायत चुनाव में भी अपना
कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है वो। धन्यवाद।